Seite lang. तो आज हम बात करेंगे कि वाई जॉर्जिया शुड बी ऑन योर टॉप ऑफ द लिस्ट। तो अगर आपको घूमने का शौक है और आपको नई नई कंट्री एक्सप्लोर करने का शौक है तो हम अपने 9 से 10 दिन जो हमने जॉर्जिया में बिताए थे उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपको जॉर्जिया क्यों विजिट करना चाहिए एंड व्हाट आर द टॉप 5 रीजंस कि इंडियंस के लिए जॉर्जिया इज़ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन। तो हम इसी बारे में बात करेंगे आज। और वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रैवलिंग रीडर। हम आ चुके हैं जॉर्जिया और हमारा पहला डेस्टिनेशन है ट्रिनिटी चर्च। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ का मेन वो है एंड यहाँ से जो आपको व्यू मिलता है पूरे जॉर्जिया को आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये राइट। फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो है वीज़ा। तो जॉर्जिया के वीज़ा का पूरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। तो वीज़ा ई वीज़ा है जो आपको इजीली 5 से 6 दिन में आ जाता है और डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो ये जो चीज़ें हैं और जो सिर्फ आपको 25 to 30,000 में स्टार्टिंग फ़्लाइट मिल जाती है टू एंड फ्रो। और जो फ़्लाइट्स हैं वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ऐसे बड़े सिटीज़ से डायरेक्ट फ़्लाइट हैं जो सिर्फ 5 आवर्स लेती हैं जॉर्जिया पहुंचने में। तिब्लिसी की फ़्लाइट है, तिब्लिसी जॉर्जिया। तो ये जो पहला रीज़न है वीज़ा जो आपको इजीली अवेलेबल है, सिर्फ $35 की फ़ीस है एंड अफोर्डेबिलिटी एंड फ़्लाइट। तो फ़्लाइट आपको डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है। तो वीज़ा एंड फ़्लाइट ये ऑप्शन हो गया कि आप हम इंडियंस के लिए कि हमें बहुत इजीली मिल जाएगा ये और हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं एक ऐसी कंट्री जो हमको देती है यूरोप का फील। सेकेंड रीज़न इज़ अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी में जॉर्जिया की जो करेंसी है जॉर्जियन लारी, GEL जेल बोलते हैं जिसे, जो अराउंड 27-28 रुपीज़ की आती है $1 में। तो इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग भी काफ़ी मतलब आपको चीप पड़ता है वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे होटल लेते हैं, आप वहाँ पे खाना खाते हैं, आप मतलब अपनी करेंसी में कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो वो सब आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो जॉर्जिया अफोर्डेबिलिटी में, करेंसी में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इसलिए आप कम बजट में आराम से यूरोप जैसी कंट्री विजिट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई आई विल सजेस्ट यू टू टेक द जॉर्जिया ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, वीज़ा कैसे चाहिए, आपको क्या बुकिंग करानी चाहिए, मैंने इसके लिए पूरे वीडियो बनाए हुए हैं। आपकी इतनी क्या होनी चाहिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आराम से 7 डेज से कम मत रखिए, क्योंकि आप 7 डेज से कम रखते हैं तो आप सिर्फ जल्दी जल्दी थकने के लिए, जैसे आप जा रहे हैं डेस्टिनेशन गए फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन गए, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब खुद एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो मेनली आप हमेशा 7 डेज रखिए। 7 डेज से कम का जॉर्जिया मैं कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी। एक्चुअली हम लोग गए थे 9 to 10 डेज, तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि 7 डेज मिनिमम जाइए, जिससे कि आप जॉर्जिया को पूरा एक्सप्लोर कर सकें और कहीं भी आपको ये ना लगे कि एग्जॉस्ट हो गए, रात में नींद नहीं हो रही है, इस तरीके की। तो 7 डेज हमेशा अपना रखिए, क्योंकि आप पूरा वीज़ा का एक्सपेंस कर रहे हैं, फ़्लाइट इतनी महंगी ले रहे हैं, तो सिर्फ 1 या 2 दिन का होटल चार्जेस के लिए आप जल्दी मत वापस आइए। आराम से 7 डेज की इतनेरी रखिए। मेरा एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि 7 डेज इतनेरी में आपको क्या क्या किस तरीके से प्लान करना है। तो थर्ड हो गया यूनिक कल्चरल हेरिटेज।
तो आपको तिब्लिसी में हर चीज़ इतना मतलब आपको कल्चरल मिलेगा, आपको यूरोपियन और एशियन इन्फ्लुएंस है, रशियन इन्फ्लुएंस है। तो जो वहाँ का लोकल कल्चर है, लोकल फूड है, लोकल एम्बियंस है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब आपको वहाँ पर जो फील आने वाली है, उस फील्स को आपको लगेगा कि हाँ मैंने कोई कंट्री विजिट की है। तिब्लिसी इज़ द बेस्ट सिटी। और अगर मैं कहूँ इस समय, क्योंकि मैंने ज़्यादा अभी कंट्री विजिट नहीं की है, लेकिन तिब्लिसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी। आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि आप किसी और कंट्री में आ गए हैं। आपको बहुत मतलब लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वो बताने के लिए बहुत फ्रेंडली हैं, हर चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। तो और तिब्लिसी इज़ द बेस्ट। तिब्लिसी, बातूमी, वहाँ आपको पूरा ब्लैक सी है, काजबेगी, पूरा कॉस्कस माउंटेन की रेंज है, और चर्च हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं, तो आप वो भी चर्च भी विजिट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है विजिट करने के लिए। तो थर्ड हो गया कि आपको बहुत ही अच्छा कल्चरल एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पूरा यूरोप वाला एटमॉस्फेयर मिलेगा। एंड नंबर 5 जो है वो है फूड। द फूड इज़ वेरी टेस्टी, यमी, और वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो जॉर्जिया की मेन डिश है कच्ची पुई, इसे ब्रेड टाइप की होती है जिसमें बीच में वो एग या चीज़ जो भी आप कहें वो उसमें डाल के देते हैं, तो वो बहुत ही टेस्टी है। मतलब बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वहाँ की बहुत सारी लोकल कुजीन्स हैं, डम्पलिंग्स वगैरह, जो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और पूरा मतलब एक जो एक्सपीरियंस है, वाइन वगैरह जो वहाँ लोकल वाइन्स बनती हैं। एंड द नेक्स्ट रीजन है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ जो यूज़ होती है वहाँ पर जनरली रशियन, इंग्लिश और जॉर्जियन लैंग्वेज यूज़ होती है, लेकिन वहाँ पर जनरली मोस्टली जैसे कोई गाइड हो गया या नॉर्मल लोगों को इंग्लिश आती है तो वो आपकी बात समझ पाते हैं। तो लेकिन लोग बहुत फ्रेंडली हैं, अगर उनको लैंग्वेज नहीं भी आती है तो वो ट्रांसलेट करके आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये जो मतलब हॉस्पिटैलिटी है बहुत ही इजी, मतलब जो आपको फील आती है वो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता आप किसी दूसरी कंट्री में आ गए हैं या लोग थोड़ा सा आपसे हट के बैठ रहे हैं, ऐसा कुछ फील नहीं होता। तो जॉर्जिया बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। एंड इसके अलावा जो इमिग्रेशन और वीज़ा है, इमिग्रेशन बहुत ही आसान है, कोई इमिग्रेशन में दिक्कत नहीं होती। अगर कोई कहता है कि इमिग्रेशन से निकाल देते हैं या इमिग्रेशन में मतलब किसी को वापस भेज देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जॉर्जिया का इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ द इजी इमिग्रेशन, क्योंकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। तो बेस्ट थिंग है कि जॉर्जिया अगर आप विजिट कर रहे हैं तो टॉप 5 रीजन अगर आपके लिस्ट में हैं, तो जॉर्जिया अगर आपकी लिस्ट में है तो टॉप 5 रीजंस मैं आपको बता दूं। फर्स्ट हो गया वीज़ा, जो बिल्कुल ई वीज़ा है जो आपको इजीली 5 डेज़ में आ जाता है। इमिग्रेशन बहुत ही इजी इमिग्रेशन है, बहुत स्मूथ इमिग्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम इमिग्रेशन पे गए हैं, बहुत इजीली स्मूथली आप गो थ्रू हो जाते हैं इमिग्रेशन पे। थर्ड, अफोर्डेबिलिटी, आपको अफोर्डेबिलिटी मिलेगी हर जगह, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ओवर स्पेंड है या बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ कॉस्टली है कोई भी चीज़। खाने से लेके अगर आप शॉपिंग भी करते हैं तो वो भी बहुत अफोर्डेबल है। फूड भी बहुत ही अच्छा, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए सारी वैरायटी अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, आप अगर कहीं भी जाना चाहते हैं, बातूमी जाना चाहते हैं या आप किसी भी जगह पे अगर कोई टूर भी ले रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा चीप हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा, बहुत ओवर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बजट में कोई कंट्री प्लान करना चाहते हैं तो आपके लिए जॉर्जिया इज़ द बेस्ट, जो आपको फील देगा यूरोप की। और इसके अलावा आपको जो फूड हो गया, आपकी लग्जरी हो गई, आपको कुजीन हो गई, वाइन हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब इतना अफोर्डेबल लग्जरी आपको मिलेगी वहाँ पर। होटल्स वगैरह बहुत सस्ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको कहूँगी कि आपको हमेशा तिब्लिसी जॉर्जिया विजिट करना चाहिए।
और तिबिलिसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। मतलब इतना ब्यूटीफुल सिटी है, इतनी शांत, आपको हर चीज़ वहाँ पे इतना, सुबह की नाइट लाइफ भी, और आपको जो वहाँ का पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर है, जो पूरा वहाँ का हिस्ट्री है, वो आपको जो इतने मॉन्यूमेंट्स हैं, चर्च है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ट्रिनिटी चर्च है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको आराम से आप इजीली खुद देख सकते हैं, आप खुद पूरा टूर प्लान कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि जॉर्जिया आपको कैसे विजिट करना चाहिए या आपको इटिनरी अपनी कैसे प्लान करनी चाहिए। मिनिमम 7 डेज इटिनरी रखिए, तो आपको जो फील आएगी वो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको हर जगह 2-2 दिन स्पेंड करने चाहिए। मैं हमेशा कहूँगी कि अगर आप 2 दिन तिबिलिसी, कम से कम 2 से 3 दिन तिबिलिसी रखिए, क्योंकि तिबिलिसी देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, आप उसको वॉकिंग टूर पे डालिए, आप खुद एक्सप्लोर करिए, तो मतलब आपको पता लगेगा कि तिबिलिसी में कितना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। क्योंकि हमने अराउंड 4 डेज तिबिलिसी में बिताए थे, तो हमें लगता है कि कम से कम 2 से 3 दिन हर किसी को तिबिलिसी में रहना चाहिए। तिबिलिसी में बहुत कुछ है, मतलब वो फील लीजिए, आप बैठिए, म्यूज़िक हो रहा है तो आप म्यूज़िक एंजॉय करिए। जाने की कहीं जल्दी नहीं है, सुबह उठने की जल्दी नहीं है कि कल टूर है, कल भागना है, तो ये सब बिल्कुल भी मत करिए। हमेशा अपना, अगर आप पूरा वीज़ा पे, अपने फ़्लाइट पे खर्चा करते हैं, तो प्लीज़ 102 दिन होटल पे खर्चा मतलब अपना कम मत करिए कि ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेन खर्चा वीज़ा और फ़्लाइट्स का ही होता है। तो हमेशा अपने प्लान को 1 या 2 दिन एक्सटेंड ज़रूर करिए। जब आपके टूर नहीं है, आप खुद एक्सप्लोर करें उस कंट्री को, उस सिटी को, तो वो जो एक फ़ील है वो आपको आप खुद लगेगा कि हाँ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आप लोकल ट्रांसपोर्ट एक्सप्लोर करिए, क्योंकि मेट्रो जॉर्जिया तिबिलिसी में बहुत ही अच्छी मेट्रो है, बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है, तो आप बहुत वो मतलब इजीली आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं। कार्ड चलता है जो सिर्फ एक लारी में आपको, बस में कहीं मेट्रो में आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं उस कार्ड से। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपको इटिनरी कैसे प्लान करनी है, इसका पूरा एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मिनिमम 5 to 7 डेज़, मिनिमम 7 डेज़ रखिए। अगर आप लीव वगैरह नहीं ले सकते, इतना टाइम नहीं है, तो 5 डेज़ इज़ अ मिनिमम, 5 to 7 डेज़। बातूमी ज़रूर जाइए, बातूमी, काजवेगी, और अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो गोदौरी कभी मिस मत करिए। दैट्स द स्विट्ज़रलैंड ऑफ जॉर्जिया। बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब स्कीइंग एक्सपीरियंस है वहाँ पर। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जॉर्जिया, वीज़ा, उसकी इटिनरी, होटल्स वगैरह किसी से भी रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच जो आप इतने हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और अगर मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं खुद शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, कमेंट करिए, एंड थैंक यू सो मच। मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ से आपको दिखता है, ये देखिए व्यू, द होल जॉर्जिया right behind me, and this is Trinity Church.